एक्सरसाइजेस फॉर स्कोलियोसिस। इस वीडियो में हमारे एक क्लाइंट जिनको कुबजता के साथ कमर और घुटने का दर्द था, इस बारे में हमने दिखाया है। ये देखिए, आपकी स्पाइन इस तरह एक तरफ मुड़ जाती है और अगर आप देखेंगे तो ये एक तरफ झुके हुए हैं और कमर भी थोड़ी सी पीछे चली गई है। इस वजह से सारी तकलीफ़ें होती हैं। फिज़ियोथेरेपी से आप ये जो स्पाइन की मुड़न है इसको ठीक कर सकते हैं एक 3D डायरेक्शन में, और कमर और घुटनों की ताकत भी बढ़ा सकते हैं। जो एक्सरसाइजेज़ है वो इस तरह अलग अलग पोजीशंस में दी जाती है ताकि जो स्पाइन है उसको वर्टिकल पुल मिले और वो ठीक हो जाए। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू कैन रीच अस एट physiocure17@gmail.com। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहली एक्सरसाइज है इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड रॉकिंग बोलते हैं। ये जो हमारे क्लाइंट थे इनको लेफ़्ट साइड में कर्व था, इसलिए हमने राइट घुटने के नीचे इन्हें एक तकिया दिया है। दोनों हाथों और घुटनों पे आकर इनको पीछे की तरफ बैठना है और वापस सेंटर में आना है। इस एक्सरसाइज से जो आपकी स्पाइन है उसको एक पुल मिलता है एंड उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है एंड इट इनडायरेक्टली हेल्प्स इन स्ट्रेटनिंग द कर्व। ये आपको 10 बार से शुरू करना है एंड यू कैन इंक्रीज इट अप टू 20 रेपिटेशंस। अगली एक्सरसाइज में आपको पेट के बल सो जाना है और सिंस इनको लेफ़्ट साइड पे कर्व था, हमने राइट साइड का हाथ इनको मोड़ के टर्न होने की इंस्ट्रक्शंस दी है। इससे आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, सारे डायरेक्शंस में हम 3D करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं विथ सिंपल एक्सरसाइजेस। ये अगले एक्सरसाइज में आपको एक फोम रोलर हमने रखा है जो पेट के नीचे, वो रख सकते हैं या फिर एक गोल तकिया या 2 तकिए पेट के नीचे रखना है और 4 एक्सरसाइजेस करनी है। पहली एक्सरसाइज है, इसको हम बेंट लेग रोटेशंस बोलते हैं। तो इसमें इन्होंने जो पैर है वो एक पैर 90 डिग्रीज तक मोड़ लिया है और इनको अंदर की तरफ और बाहर की तरफ घुमाना है और बिना कमर को हिलाए, माने कमर को स्टेबल रखना है और फिर पैर को अंदर बाहर करना है। इससे ना सिर्फ आपकी पैरों की मसल्स की ताकत बढ़ेगी, जो कमर की मसल्स है वो जब भी आप स्टेबल रखेंगे तो वो भी फंक्शन करना शुरू कर देंगे। ये एक प्रकार की कोर एक्सरसाइज है जो कुबजता या स्कोलियोसिस में काम आती है। तो ध्यान में रखें दैट कमर स्टेबल रखें और फिर पैर को अंदर बाहर घुमाना है। अगले एक्सरसाइज में आपको एक पैर सीधा ऊपर उठाना है और नीचे रखना है। अगर आप ऑपोजिट साइड का हाथ और पैर दोनों साथ में उठा सके देन इट्स इवन बेटर, बट ये जो हमारे पेशेंट है इनको ब्रेथलेसनेस होने लगी, सो वी वेंट बैक टू ओनली लेग एक्सटेंशंस। अब इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है वो गर्दन के लिए है। आपको दोनों हाथों का सपोर्ट लेना है, चिन है उसको खींच लेना है, चिन टक करके थोड़ी सी सर को थोड़ा सा सर उठा के उसको होल्ड करना है। इससे ना सिर्फ आपकी गर्दन के मसल्स काम करेंगे बट ऑल्सो द बैक मसल्स। अगली एक्सरसाइज है बैक एक्सटेंशन। दोनों हाथ साइड में ले लीजिए और पैरों पे या तो किसी को पकड़ने बोलिए या आप वज़न रख सकते हैं और आपको पीठ उठाना है। इससे पीठ के मसल्स की ताकत बढ़ेगी। सो ये थी आपकी फोम रोलर या गोल तकिए की साथ की एक्सरसाइजेस। अब इसके बाद हमने इनका कर्व करेक्शन करने की कोशिश की। तो इनको लेफ़्ट साइड में कर्व था तो वी केप्ट 2 पिलोज अंडर हर लेफ़्ट लोअर बैक एंड इनको एक साइड पे सुला दिया। ये पोजीशन में हम कर्व को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। तो इनको हमने दोनों पैर मोड़ के एक हाथ गर्दन के पीछे रखना है और ओपन क्लोज बुक रोटेशन की एक्सरसाइज दी है। ध्यान में रहे दैट इनको कर्व लेफ़्ट साइड पे है, इसलिए ये एक्सरसाइज सिर्फ लेफ़्ट साइड पे करनी है। आप देख सकते हैं दैट दिस क्लाइंट वाज नॉट एबल टू कम्प्लीटली टर्न आउट, पर जैसे जैसे इनका जो
कर्व है वो कम होते जाएगा, ये रोटेशन इनका खुल जाएगा एंड इट विल हेल्प इन ओपनिंग अप द स्पाइन एंड करेक्टिंग इट। ये आपको 10 रेपिटेशन से शुरू करना है। फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको सेम पोजीशन में रहना है, दोनों पैर सीधे कर लेने हैं और जो ऊपर वाला हाथ है उसको स्ट्रेच कर लेना है। नाउ यू जस्ट हैव टू लाई डाउन इन दिस पोजीशन और आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। इससे आपके जो कर्व की साइड का लंग्स है उसमें जो एरेशन कम हो जाता है वो भी इम्प्रूव होगा एंड कर्व स्ट्रेच आउट हो जाता है। अब ये लेफ़्ट साइड हमने स्ट्रेच कर लिया, नाउ वी नीड टू स्ट्रेंथन द अदर साइड, राइट साइड। अब हमने राइट साइड करवाने के लिए वापस 2 तकिए रखे थे, बट यू कैन डू दिस विदाउट द पिलोज ऑल्सो। आपको राइट साइड पे लेटना है, लेफ़्ट हाथ का सपोर्ट लेके बैक से ऊपर आना है। इसको हम साइड लाइंग बैक रेजर्स बोलते हैं। इसमें अगर आप पैर सीधे रख सके इट्स इवन बेटर, बट हमारी क्लाइंट जो थी वो नहीं रख पा रही थी तो इन्होंने पैर थोड़ा सा मोड़ लिया है। तो आप देख सकते हैं दैट टू करेक्ट द कर्व यू हैव टू स्ट्रेच वन साइड एंड स्ट्रेंथन वन। नाउ ये जो क्लाइंट थी इनको घुटने की भी तकलीफ़ थी, सो वी एडेड सम नी एक्सरसाइजेस। इसको क्लैम्प शेल्स बोलते हैं। आपको दोनों घुटनों के बीच में तकिया रखना है, दोनों घुटने मोड़ लेने हैं और ऊपर वाला जो घुटना है उसको बाहर की तरफ घुमाना है। अगली एक्सरसाइज है साइड किक्स। आपको एक पैर सीधा रख के जो ढकनी है वो टाइट करके पैर सीधा ऊपर उठाना है। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, अगर आपका जो कर्व है वो थोड़ा ज़्यादा है, आप देख सकते हैं इनकी कमर घूम रही है पीछे की तरफ, तो वो स्टेबल नहीं रहेगी स्पाइन। सो वी इंस्ट्रक्टेड हर टू होल्ड द स्पाइन एंड देन लिफ्ट। आप एक्टिवली भी अपनी कमर को स्टेबल करके ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ब्रिजेस विथ बटक स्क्वीज़। दोनों पैरों को मोड़ लेना है, कुल्हों को टाइट करके फिर कमर ऊपर उठानी है और धीरे धीरे नीचे रखनी है। जब आप कमर नीचे रखेंगे दोनों पैरों पे वज़न इक्वल होना चाहिए और फिर रखनी है। स्लोली नीचे रखने की कोशिश कीजिए। ऑल्टरनेटिवली अगर आपको कंधों में दर्द ना हो तो दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करके फिर कमर ऊपर उठाएं और उसको नीचे रखें। इससे आपकी स्पाइन को एक वर्टिकल पुल मिलेगा एंड इट विल हेल्प इन करेक्टिंग द कर्व। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्ट्रेट लेग रेजेस। आपको एक पैर सीधा ऊपर उठाना है और नीचे रखना है। पैर ऊपर उठाने से पहले जो घुटने की ढकनी है उसको टाइट कर लीजिए और फिर ऊपर और नीचे उठाइए। सिंस ये जो हमारी पेशेंट थी इनको घुटने और कमर का प्रॉब्लम था, वी एडेड दिस सिंपल एक्सरसाइज एज वेल एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द कोर मसल्स, माने जो आपके पेट के अंदर के स्नायु है जो आपके स्पाइन को सपोर्ट करते हैं उसको। दोनों पैरों के लिए आप 10 रेपिटेशन से शुरू कर सकते हैं एंड 20 रेपिटेशन तक का कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है चेयर पोज। आपको कमर को प्रेस करना है, दोनों शोल्डर्स को प्रेस करना है एंड फिर दोनों पैर उठा लेने हैं जैसे आप एक चेयर पे बैठे हो। जब आप ये पैर नीचे रख रहे हैं या फिर उठा के होल्ड कर रहे हैं, आपको कमर का और कंधों का दबाव बना के रखना है। वापस कमर दबाइए, शोल्डर प्रेस कीजिए और दोनों पैरों में डिस्टेंस रख के दोनों पैर उठा लीजिए एंड उसको 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए। आप 5 रेपिटेशन से शुरू करके 10 तक इंक्रीज कर सकते हैं। दिस विल वर्क ऑन योर कोर मसल्स एज वेल। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टर्मिनल नी एक्सटेंशन। इसमें हमने एक 1 kg का वेट इनके एंकल पे बांध के घुटने की स्ट्रेंथनिंग करवाई है। सिंस ये जो हमारी पेशेंट थी इनको घुटने की तकलीफ़ थोड़ी ज़्यादा थी, ये हमें ऐड करना ज़रूरी लगा। अगर आपको घुटने की इतनी प्रॉब्लम नहीं है आप ये एक्सरसाइज स्किप कर सकते हैं।
इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू प्लेस अ कमेंट, शेयर कीजिए और हमें बताइए और कौन सी वीडियोज़ हम ऐड करें। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इज़ द डोरवे स्क्वाट डाउन स्ट्रेच। इसमें आपको किसी डोरवे को पकड़ के नीचे की तरफ अपने आप को स्ट्रेच करना है और होल्ड करना है। इसमें हम होल्ड करके फिर वापस सीधा होंगे तो स्पाइन को एक वर्टिकल पुल मिलेगा एंड द स्कोलियोसिस विल बी रिड्यूस्ड। सो आई होप you like this exercises.